अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? ऑप्शन ए विधायी, ऑप्शन बी प्रशासनिक, ऑप्शन सी न्यायिक, ऑप्शन डी व्यक्तिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विधायी। अध्यादेश जारी करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में दिया गया है। यह शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है कि जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो तो यदि किसी कानून को बनाने की ज़रूरत आ पड़े तो इसे राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से बना सकता है, लेकिन यह केवल 6 माह तक ही प्रभावित रहता है। 6 माह के बाद इसे संसद से पास कराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? ऑप्शन ए जब केवल राज्यसभा ही सत्र में हो, ऑप्शन बी जब केवल लोकसभा ही सत्र में हो, ऑप्शन सी जब दोनों सत्र में हो, ऑप्शन डी जब दोनों सत्र में ना हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जब दोनों सत्र में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी किसी भी संस्तुति की ज़रूरत नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी किसी भी संस्तुति की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 6 सप्ताह, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी 8 माह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे ऑप्शन ए संशोधित कर सकता है, ऑप्शन बी अस्वीकार कर सकता है, ऑप्शन सी अपने पास अनिश्चित काल तक नहीं रख सकता है, ऑप्शन डी पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को 44 संविधान संशोधन 1978 द्वारा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? ऑप्शन ए संघीय सूची, ऑप्शन बी समवर्ती सूची, ऑप्शन सी राज्य सूची, ऑप्शन डी राज्य सूची व समवर्ती सूची। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्य सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्न में से क्या कर सकता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय से न्यायाधीशों की नियुक्ति के, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति के, ऑप्शन डी नियंत्रक सह लेखा परीक्षक की नियुक्ति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? ऑप्शन ए केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संसद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संसद। संसद के 3 अंग हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का,
ऑप्शन डी संसद का अधिवेश आहूत करने तथा उसका सत्रावसान करने का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल लिखित परामर्श पर, ऑप्शन सी स्वविवेक से, ऑप्शन डी संसद द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। यह व्यवस्था 44 संविधान संशोधन द्वारा की गई कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर देश में राष्ट्रीय आपात लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राज्यों की विधानसभाएं, ऑप्शन डी राज्यों की विधान परिषदें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्यों की विधानसभाएं। राष्ट्रपति के चुनाव के समय लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग के समय केवल लोकसभा और राज्यसभा की ही भाग लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए आयु 35 वर्ष हो, ऑप्शन बी पढ़ा लिखा हो, ऑप्शन सी सांसद चुने जाने की योग्यता हो, ऑप्शन डी देश का नागरिक हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पढ़ा लिखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? ऑप्शन ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ऑप्शन बी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ऑप्शन सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ऑप्शन डी भारत राज्यों का संघ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है? ऑप्शन ए जनता द्वारा, ऑप्शन बी संसद सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी राज्यसभा सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? ऑप्शन ए उप राष्ट्रपति, ऑप्शन बी चुनाव आयोग, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्म निरपेक्षता को सर्वप्रथम संभाव कहता रहा? ऑप्शन ए डॉक्टर ए.एस. राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी ज्ञानी जैल सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ऑप्शन ए जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है, ऑप्शन बी जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, ऑप्शन सी जब प्रधानमंत्री उप पर हस्ताक्षर कर देता है, ऑप्शन डी जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित कर देता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जब राष्ट्रपति अपनी सहमति से दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था? ऑप्शन ए निर्वाचक मंडल द्वारा, ऑप्शन बी भारत की जनता द्वारा, ऑप्शन सी संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन डी संसद द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर
महाभियोग लगाने का अधिकार है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों को, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 6। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? ऑप्शन ए अध्यादेश का प्रख्यापन, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय परामर्श करना से, ऑप्शन सी संसद के सदनों को संदेश भेजना, ऑप्शन डी क्षमादान करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संसद के सदनों को संदेश भेजना। 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की है। 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति राष्ट्रपति की है। 72 के तहत समाधान करना राष्ट्रपति की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? ऑप्शन ए पूर्ण निषेध, ऑप्शन बी निलंबित निषेध, ऑप्शन सी पॉकेट निषेध, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? ऑप्शन ए एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, ऑप्शन बी एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, ऑप्शन सी एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्रवाई न करना, ऑप्शन डी सभी परिस्थितियों में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी परिस्थितियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 85, ऑप्शन सी अनुच्छेद 86, ऑप्शन डी अनुच्छेद 101। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 74। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपनी क्षमदान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? ऑप्शन ए मृत्युदंड, ऑप्शन बी सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, ऑप्शन सी ऐसे मामलों में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी महान्यायवादी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विधान परिषद, क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद भाग नहीं लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, ऑप्शन बी एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा, ऑप्शन सी अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, ऑप्शन डी खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। एकल हस्तांतरित मत पद्धति का अर्थ होता है वरीयत क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावन एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए 10 to 10, ऑप्शन बी 20 to 20, ऑप्शन सी 50 to 50,
ऑप्शन डी 100 to 100। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 50 to 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन सी मनोनयन द्वारा, ऑप्शन डी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष रूप से। जिस चुनाव में जनता सीधे भाग लेती है उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, जैसे लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, ग्राम प्रधान का चुनाव। और जिस चुनाव में जनता सीधे भाग नहीं लेती है अर्थात उसके द्वारा चुने प्रतिनिधि वोट डालते हैं वह अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 65 वर्ष, ऑप्शन बी 70 वर्ष, ऑप्शन सी 75 वर्ष, ऑप्शन डी कोई आयु सीमा नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कोई आयु सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति होता है? ऑप्शन ए भारत का वास्तविक शासक, ऑप्शन बी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, ऑप्शन सी राज्य और सरकार का अध्यक्ष, ऑप्शन डी बहुमत दल का नेता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी विरोधी दल का नेता, ऑप्शन डी भारत सरकार का मुख्य सचिव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारत में नाम मात्र के कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारत में वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 4 बार, ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति ऑप्शन ए राज्य का प्रधान है, ऑप्शन बी राज्य का प्रधान नहीं है, ऑप्शन सी केवल सरकार का प्रधान है, ऑप्शन डी राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राज्य का प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन डी संसद में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? ऑप्शन ए अमेरिका के राष्ट्रपति से, ऑप्शन बी फ्रांस के राष्ट्रपति से, ऑप्शन सी ब्रिटेन के सम्राट से, ऑप्शन डी श्रीलंका के राष्ट्रपति से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रिटेन के सम्राट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? ऑप्शन ए लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य, ऑप्शन सी दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी उत्तर पूर्व विधानसभाओं सहित राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वसम्मति से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी बाबू राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी प्रणब मुखर्जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के पास के तहत क्षमा प्रदान करने की शक्ति है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 72 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 73 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 74 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 76 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 72 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में बताता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 45, ऑप्शन बी अनुच्छेद 72, ऑप्शन सी अनुच्छेद 56, ऑप्शन डी अनुच्छेद 60। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी
अनुच्छेद 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 74, ऑप्शन डी अनुच्छेद 78। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संसद सत्र में नहीं होती है तब अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को दी जाती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 72, ऑप्शन बी अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123, ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी विधायी प्रक्रिया, ऑप्शन डी कार्यकारी प्रक्रिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। न्यायिक प्रक्रिया यह एक औपचारिक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें न्यायालयों द्वारा विवादों का निपटारा किया जाता है। इसमें साक्ष्यों को प्रस्तुत करते, गवाहों की गवाही लेने और न्यायिक निर्णय लेने जैसे चरण शामिल होते हैं। न्यायिक निर्णयों को सामान्य कानून में मिसाल के रूप में माना जाता है, जैसे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया न्याय प्रक्रिया से कम औपचारिक होती है और इसमें साक्ष्यों को प्रस्तुत करते हैं, गवाहों की गवाही लेने और न्याय निर्णय लेने के जैसे चरण शामिल होते हैं। अर्ध न्यायिक निर्णयों को कानून के अनुसार मान्यता प्राप्त होती है, लेकिन वे सामान्य कानून में मिसाल के रूप में नहीं माने जाते हैं, जैसे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है? ऑप्शन ए 38, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 58, ऑप्शन डी 56। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन डी संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाती है? ऑप्शन ए भारत का नागरिक हो, ऑप्शन बी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ऑप्शन सी लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए, ऑप्शन डी कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? ऑप्शन ए संसदीय समिति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा का विखंडन कर सकते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, ऑप्शन सी लोकसभा के अनुमोदन पर, ऑप्शन डी राज्यसभा के अनुमोदन पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी सुप्रीम कमांडर कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी थल सेना अध्यक्ष, ऑप्शन डी फील्ड मार्शल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम वर्ष होनी चाहिए? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 65। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल डैश में की जा सकती है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन, ऑप्शन डी दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है
तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए जेबी वीटो, ऑप्शन बी निलंबनकारी वीटो, ऑप्शन सी आन्यांतिक वीटो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निलंबनकारी वीटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? ऑप्शन ए साधारण विधेयक, ऑप्शन बी गैर सरकारी विधेयक, ऑप्शन सी धन विधेयक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी विदेश मंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 71, ऑप्शन बी अनुच्छेद 76, ऑप्शन सी अनुच्छेद 148, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 71। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति राजेंद्र गढ़कर, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति एच कानिया, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति PN भगवती, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 129, ऑप्शन बी अनुच्छेद 132, ऑप्शन सी अनुच्छेद 143, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 143। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी संघीय मंत्रिपरिषद का, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष का, ऑप्शन डी राष्ट्रपति का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी संघीय मंत्रिपरिषद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संघीय मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी किसी भी उच्च न्यायालय को, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी किसी का भी नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी सेना प्रमुख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। अनुच्छेद 61 द्वारा राष्ट्रपति का महाभियोग लगाकर संसद राष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए 7 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 60। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति को किसी परिस्थिति में अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है? ऑप्शन ए महाभियोग लगने पर, ऑप्शन बी रिश्वत लेने पर, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के कहने पर, ऑप्शन डी संसद में वक्तव्य न देने पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महाभियोग लगाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी पूर्व सोवियत संघ, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी आयरलैंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए किसी भी आधार पर, ऑप्शन बी संविधान के अतिक्रमण करने पर, ऑप्शन सी राज्य विधानसभा को भंग करने पर, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संविधान के अतिक्रमण करने पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के दो ही आधार हैं, पहला सिद्ध कदाचार और दूसरा असमर्थता। सिद्ध कदाचार का अर्थ है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का ऐसा उल्लंघन जो सिद्ध हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए अविश्वास प्रस्ताव लगाकर, ऑप्शन बी संविधान संशोधन से, ऑप्शन सी कानूनी कार्रवाई से, ऑप्शन डी महाभियोग द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महाभियोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन द्वारा, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए संसद के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश, ऑप्शन डी संसद द्वारा महाभियोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संसद द्वारा महाभियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा द्वारा, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन डी संसद द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं? ऑप्शन ए संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 54, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन सी 57, ऑप्शन डी 58। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 2 सप्ताह, ऑप्शन सी 1 सप्ताह, ऑप्शन डी 3 सप्ताह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 55, ऑप्शन बी अनुच्छेद 68, ऑप्शन सी अनुच्छेद 69, ऑप्शन डी अनुच्छेद 71। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 71। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? ऑप्शन ए भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 1.5 वर्ष, ऑप्शन सी 1 वर्ष, ऑप्शन डी 6 माह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? ऑप्शन ए वीवी गिरी, ऑप्शन बी ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी आर वेंकट रमन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी वीवी गिरी, ऑप्शन डी ज्ञानी जैल सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए वीवी गिरी, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी फखरुद्दीन अली अहमद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वीवी गिरी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे और फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी वीवी गिरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन बी एन संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन डी आर वेंकट रमन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एन संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति कर सकता है? ऑप्शन ए भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी एक राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति।